जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने काट लिया है। इलाज के दौरान बेटे और बेटी की मौत हो गई। अस्पताल ने परिवार का लंबा चौड़ा बिल बनाया है। भुगतान न होने के कारण शव देने से इनकार कर दिया गया। भुगतान न होने के कारण शव देने से इनकार किया गया है। नोवा अस्पताल में इलाज चल रहा था। वाराणसी से एक खबर, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान बेटे और बेटी की मौत हो गई। अस्पताल ने लंबा चौड़ा बिल बना दिया। भुगतान न होने के कारण शव देने से अस्पताल के कर्मियों ने मना कर दिया। नोवा अस्पताल में इन तीनों का इलाज चल रहा है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं। सहयोगी अश्वनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने काट लिया, ये बड़ा दिलचस्प लगा। बाकी जो अस्पताल है वो शव नहीं दे रहा है क्योंकि बिल बहुत लंबा चौड़ा बना होगा और जाहिर सी बात है कि इतने पैसे पीड़ित पक्ष के पास नहीं होंगे। बिल्कुल मनदीप, देखिए आपको बता दें कि ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई आज राजधानी वाराणसी में, जहां पर नोवा हॉस्पिटल में एक ही परिवार के 3 व्यक्ति को सांप काट लेता है और इलाज कराने के लिए जब वो पीड़ित परिवार वहां पर पहुंचता है और वहां पर इलाज के बाद जो परिवार के मुख्य 2 बच्चों की डेथ हो जाती है, यानी कि एक बेटा और एक बेटी की डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्योंकि लंबा चौड़ा बिल बनाया गया था, परिवार ने उसमें से काफी पैसे भुगतान भी कर दिए थे। इसके बावजूद भी हॉस्पिटल की तरफ से जो है वहां पर डेड बॉडी देने से इनकार किया जा रहा था। लगातार जो है कि पूरा फुल पेमेंट करिए, और यहाँ तक कि 2 दिन के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में वहां रखा गया था हॉस्पिटल के अंदर। जब उन्होंने देखा कि पेशेंट की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो दूसरे हॉस्पिटल में जाने की बात कर रहे थे, और उस वक्त भी हॉस्पिटल की तरफ से पेशेंट देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अगर पेशेंट को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, लेकिन ऐसे में वो डर गए और उन्होंने उसी हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना चाहा, और जहां पर उनके दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। तो कितना आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो वसूली करने वाले हॉस्पिटल है वो कितने ही संवेदनहीन है, और इस तरीके की से जो दूर दराज इलाज कराने के गांव के लोग आते हैं उनको किस तरीके से अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे पैसा चूसते हैं, और यहाँ तक कि पैसा तो चूसते हैं लेकिन उसके साथ ही उनके परिजनों का सही से इलाज नहीं हो पाता और जो है वो काल के गाल में समा जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से वाराणसी में तमाम ऐसे दर्जनों हॉस्पिटल है जहां पर इस तरीके के केस सामने देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज जो नोवा हॉस्पिटल में ये पूरा प्रकरण देखने को मिला है, ये पूरी तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। और आपको बता दें कि इस घटना को जब एशियन न्यूज ने गंभीरता से लिया और वहां पर जब उनके मालिक से बात की, हॉस्पिटल के लोगों से बात की, तभी इस बात को लेकर वो पेशेंट ने इनकार कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं वहां पर जब प्रशासनिक अमले का जब जोर बढ़ा, डिप्टी सीएम जो बिल्कुल अश्वनी, मानवता शर्मसार हुई है। और चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।